तो हेलो गाइज, हम आ चुके हैं हेल्थ सिस्टम के एक और न्यू एपिसोड को लेके। गाइज मैं देख रहा हूँ, ये मानो आपको पसंद नहीं आ रहा, इस पे बिल्कुल व्यू डाउन चल रहा है। मैं ये इसका लास्ट एपिसोड डाल रहा हूँ, अगर व्यूज आता है ठीक ठाक तो हम कंटिन्यू करेंगे, वरना मैं इसे ड्रॉप आउट कर दूंगा। तो चलो और फालतू की बात ना करते हुए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां एमसी उस ओल्ड मैन से बोल रहा होता है, तो तुम फाइनली सामने आ ही गए। वहीं इस चीज से वो ओल्ड मैन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी एमसी बोलता है, जोई मैं नीचे से हमला करता हूँ और तुम ऊपर से हमला करो, चलो आज इसे एक लेसन सिखाते हैं। इसी के साथ वो दोनों एक साथ उस ओल्ड मैन पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो ओल्ड मैन भी कुछ कम नहीं होता। वो विंड बैक टेक्निक का यूज करता है, जिससे उस ओल्ड मैन के चारों ओर एक टर्नेडो बन जाता है, जिसके इफेक्ट से एमसी और जोई दूर जाकर गिरते हैं। जोई उस स्मोक की तरफ देख रही होती है, तभी वो ओल्ड मैन अचानक से उसके पीछे आ जाता है। वो जैसे ही पीछे की ओर घूमती है, वो ओल्ड मैन अपना पाम सीधे जोई के चेस्ट पर मारता है, जिससे वो काफी ज्यादा इंजर्ड होकर पीछे की ओर गिरने लगती है। वहीं टर्नेडो वाले इफेक्ट से एमसी सीधे एक दीवार से टकराया होता है। वो अपने सर को पकड़ के बोलता है, मेरा सर ये बहुत दर्द कर रहा है। तब उसका ध्यान जोई पर जाता है, जो कि इंजर्ड होकर नीचे की ओर गिर रही होती है। एमसी चिल्लाता है, जोई। साथ ही वो तेजी से जाकर उसे गोद में उठा लेता है और गुस्से से चिल्ला के उस ओल्ड मैन को गालियां देने लगता है। फिर वो ईटिंग गोस्ट से चिल्लाते हुए बोलता है, कुछ करो, जाओ जाकर उस पर अटैक करो। पर ईटिंग गोस्ट काफी ज्यादा डरा होता है। एमसी बोलता है, क्या तुम मेरे ऑर्डर को नहीं मानना चाहते? तभी वो ओल्ड मैन एमसी पर हमला कर देता है। एमसी कुछ समझ पाता उससे पहले उस ओल्ड मैन का पंच सीधे एमसी के फेस पर आके लगता है और वो उड़ते हुए एक दीवार से जाकर टकराता है। इसी के साथ वो ओल्ड मैन बोलता है, मैंने तुम पर गौर किया है, ना तो तुम एक टाओइस्ट मास्टर के डिसाइपल हो और ना ही किसी नोबल पर्सन के असिस्टेंट हो, तो तुमने इतने शानदार स्किल कहाँ से सीखा? और तो और तुम मेरे सामने एरोगेंट बनने की कोशिश कर रहे हो। साथ ही वो तेजी से ईटिंग गोस्ट के पीछे आ जाता है और उसे भी मार के उड़ा देता है। वहीं उस ओल्ड मैन की एनर्जी ईटिंग गोस्ट के बॉडी में चली गई होती है, जिससे उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। एमसी उठते हुए बोलता है, डैम इट, क्या मैं आज मरने वाला हूँ? इसी के साथ वो ओल्ड मैन हंसते हुए एमसी की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तभी कोई चिल्लाकर बोलता है, बस बहुत हुआ, जल्दी से खुद को सरेंडर कर दो। और इससे उस ओल्ड मैन का ध्यान भी उसकी ओर चला जाता है और ये नेल होती है। साथ ही उसने ओल्ड मैन पर गन तान रखी होती है। वो ओल्ड मैन उछलते हुए पीछे जाके खड़ा हो जाता है, जिसे देख नेल काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है। वो ओल्ड मैन बोलता है, क्या पुलिस ऑफिसर? इसी के साथ वहाँ और भी पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और वो सभी अपना गन उस ओल्ड मैन पर तान लेते हैं। जिसके बाद नेल एमसी पर गन पॉइंट करके बोलती है, हिलने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं गोली से उड़ा दूंगी। और क्या वो तुम्हारा पार्टनर है? पहले तो तुमने मर्डर किया और एक वुमेन के साथ गलत करने की कोशिश की और फिर सजा से बचने के लिए तुम भाग गए। जिसके बाद तुमने एक हॉस्पिटल पर भी हमला किया। तुमने इतने सारे गुनाह किए, यू आर अंडर अरेस्ट। इसी के साथ वो एमसी को हटकर ही पहना देती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर उस ओल्ड मैन से बोलता है, जल्दी से नीचे बैठकर खुद को सरेंडर कर दो। वो ओल्ड मैन अपने मन में बोलता है, बहुत बढ़िया, ये तो किसी डॉक्टर का एडवांटेज लेने से भी ज्यादा आसान है। फिर वो अपने पास से टैलिस्मान निकाल के हवा में फेंकता है, जो कि किसी डेंटिकल में बदल जाते हैं और वो ओल्ड मैन उन्हें कंट्रोल करते हुए सभी पुलिस ऑफिसर को पकड़ लेता है। वही नेल को तो कुछ ज्यादा ही अश्लील तरह से पकड़ा होता है। ये देख एमसी मन में बोल रहा होता है, मैं ये देखने से रिफ्यूज नहीं कर पा रहा। वही नेल सोच रही होती है, मेरी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। दरअसल गाइज वो ओल्ड मैन उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। साथ ही वो नेल की बॉडी को कंट्रोल करके एमसी पर गोली शूट कर देता है, जो सीधे एमसी को लगती है, लेकिन एकदम से वहां की जगह टूटने लगती है और एमसी सिस्टम के स्पेस में आ जाता है, जो देखकर एमसी भी काफी ज्यादा घबराया होता है। फिर वो पोर्टल से ओल्ड मैन को देखता है और बोलता है, ये हो क्या रहा है? बाहर का टाइम रुक चुका है। सिस्टम, मैं हेल्किंग हूँ भी या नहीं? सिस्टम बोलता है, मेरे लिए होस्ट के डेथ को हैंडल करना मुश्किल है। एमसी गुस्सा करते हुए बोलता है, मेरा मतलब है तुम क्या हो? तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपको आर्टिफैक्ट्स इंस्ट्रक्शन मैनुअल को चेक करने की जरूरत है। एमसी बोलता है, क्या तुम यिंग यांग आई की बात कर रहे हो? उसे तो मैं केवल गोस्ट के ऊपर यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं यिंग यांग आई का यूज करके जिंदा पर्सन को नहीं देख सकता जो कि इनविजिबल हो। वैसे सिस्टम बाहर क्या हो रहा है? कोई भी मूव क्यों नहीं कर रहा? तभी सिस्टम पर वापस से नोटिफिकेशन आता है, वर्ल्ड का टाइम रुक चुका है, होस्ट प्लीज आर्टिफैक्ट्स मैनुअल को चेक कीजिए। एमसी बोलता है, क्या मैं मरने वाला हूँ? पर एक हेल्किंग कैसे मर सकता है? डैम इट, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं इंस्ट्रक्शन मैनुअल को चेक करूं? और ये कीबोर्ड क्या है? रुको, मुझे लगता है मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज भूल गया हूँ। आर्टिफैक्ट्स की बात की जाए तो मेरे पास लाइफ एंड डेथ नोटबुक और यिंग यांग आई है। साथ ही उसे याद आता है, रिबिल्डिंग टास्क कंप्लीट होने पर उसे लाइफ एंड डेथ नोटबुक का यूज करने की परमिशन मिली थी। इसी के साथ वो सिस्टम को चारों ओर से देखते हुए बोलता है, तो ये लाइफ एंड डेथ नोटबुक का हाई टीज वर्जन है, इंटरेस्टिंग। फिर वो सोचता है, सिस्टम ने जो कुछ भी किया है वो मेरे लिए यूजफुल रहा है, मैं समझ गया।
लाइफ एंड डेथ नोटबुक मुझे वापस से जिंदा कर सकता है। साथ ही वो सिस्टम पैनल एक कीबोर्ड में बदल जाता है। उसे देख एमसी बोलता है ये मुझे उस ओल्ड टाविस और दुनिया को बचाने में मेरी मदद कर सकता है। फिर वो कीबोर्ड पर टाइप करने लगता है ईस्ट की मैजिक पावर, जिसे एशियन टेक्निक के नाम से जाना जाता है। इतना लिख के वो सर्च करता है जिससे किसी मोजी नाम के बंदे का नाम आता है। सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है क्या आप मोजी को समन करना चाहते हैं। एमसीएस पर क्लिक करता है। इसी के साथ सिस्टम से एक जोरदार लाइट निकलती है और वहां पर मोजी अपीयर हो जाता है और साथ ही वो कोई पोएम बोल रहा होता है और पूछता है तुमने मुझे क्यों समन किया। उसे देख एमसी बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है डैम इट, मुझे उसकी पोएम बिल्कुल भी समझ नहीं आई, ये कितना एम्बैरेसिंग है। वहीं मोजी इधर उधर देखते हुए आगे की ओर जाने लगता है और साथ ही वो अपने कपड़े भी उतारने लगता है और वो पूरी तरह से नंगा होकर बाहर की ओर देखने लगता है। ये नज़ारा देखने के बाद एमसी के गोटे मुंह में आ जाते हैं। वो बोलता है क्या ये मोजी है, ये तो सिर्फ एक ओल्ड रास्कल लग रहा है। वहीं मोजी बोल रहा होता है मुझे इस वर्ल्ड के रूल के अनुसार दिखना चाहिए। साथ ही उसके आसपास स्मोक आ जाता है और वो उसमें से मॉडर्न वर्ल्ड के कैटअप में तैयार होके कूल सा बंदा बन जाता है, जो देखकर एमसी की आंखें बाहर आ जाती हैं। वो बोल रहा होता है उसने ना केवल अपने लुक को चेंज किया है बल्कि उसने अपने बोलने के तरीके को भी चेंज कर लिया है। वहीं मोजी अपना सिगरेट फूंकते हुए चुटकी बजा के बोलते हैं जब एबिलिटी की बात आती है तो मैं लुबेन से भी ज्यादा पावरफुल हूँ। यंग मैन, मुझे पहले ही तुम्हारे सिचुएशन के बारे में पता है। अब जब तुमको दुनिया को बचाने और इविल्स को खत्म करने के लिए चुना गया है इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसी के साथ वो एमसी को उठा के एक पोर्टल में फेंक देता है। एमसी घूमते हुए जाके सीधे उस पोर्टल के अंदर गिरता है। वहीं इस चीज से उसको दिन में तारे दिखने लगते हैं। इसी के साथ वो खुद को संभालते हुए आसपास की जगह को देखता है। उसे चारों ओर से भूतों ने घेर रखा होता है, जिसे देखने के बाद एमसी के फटके चार हो जाती है और वो डर के मारे रोने लगता है। जिसके बाद वो सभी गोश्त एमसी को पकड़ के नीचे की ओर खींचने लगते हैं। एमसी बहुत रजिस्ट कर रहा होता है पर इसका कोई फायदा नहीं होता। तभी वहाँ मोजी आके एमसी को पकड़ के उन भूतों के बीच से बाहर निकालता है और बोलता है तो अब मेरे पास 100 गोश्त बैटल आर्मर बनाने का मटेरियल है। जिसके बाद वो एमसी के चेस्ट पर कुछ करते हैं जिससे उसे काफी ज्यादा पेन होता है। इसी के साथ वो सभी गोश्त धीरे धीरे करके उसके बॉडी में एंटर करने लगते हैं। मोजी बोलता है क्या तुम्हें कुछ फील हुआ। वहीं एमसी के चारों ओर एक गोश्त कोकुन बन जाता है। एमसी अंदर से बोल रहा होता है तुम मेरी मदद कर रहे हो या फिर मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। मोजी बोलता है आर्मर सक्सेसफुली बनता है या नहीं ये सब तुम पर डिपेंड करता है। तुम खुद को अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर से ही प्रोटेक्ट कर सकते हो। क्या तुम इस पावर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। वहीं कोकुन धीरे धीरे करके छोटा होता जा रहा होता है जिससे एमसी को काफी ज्यादा घुटन महसूस हो रहा होता है। मोजी बोल रहा होता है एक अच्छा धनुष बहुत दूर तक तीर मार सकता है और एक अच्छा घोड़ा भारी बोझ उठा के दूर तक दौड़ सकता है। अब अच्छा घोड़ा और अच्छा धनुष तुम्हारे सामने है, क्या तुम इन्हें यूज करने में कैपेबल हो। एमसी बोलता है एक अच्छा धनुष और एक अच्छा घोड़ा, क्या मैं सचमुच हेल किंग बनने के लिए चुना गया था। वहीं वो सभी गोश्त एमसी की बॉडी में मर्ज होने लगते हैं जिससे एमसी को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। वो बोलता है हेल किंग इतना यूजलेस कैसे हो सकता है, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, सिस्टम तक की मुझे ट्रैश बोलता है, मैं सबको दिखाऊंगा मैं कोई यूजलेस नहीं हूँ। इसी के साथ उस कोकुन से बहुत एनर्जी निकलने लगती है और वो कोकुन किसी आग की तरह बन जाता है। ये देखकर मोजी भी हैरान होता है। जिसके बाद उस आई बॉल पर क्रैक आने लगता है और उसे तोड़ते हुए एमसी का हाथ बाहर निकलता है। साथ ही वो उस कोकुन से निकलते हुए बोल रहा होता है भले ही मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया हो पर मैं कोई यूजलेस नहीं हूँ। वहीं मोजी भी इससे पीछे की ओर हट जाता है और बोलता है क्या वो सक्सेस हो गया, लगता है 100 गोश्त बैटल आर्मर बन चुका है। इसी के साथ हमारे एमसी के न्यू लुक को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा कूल और बैडस लग रहा होता है। उसे देख मोजी बोलता है लेकिन जो एशियंट बुक में रिकॉर्ड है ये उससे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। एमसी बोलता है एग्जैक्टली इस आर्मर का यूज कैसे किया जाता है, छोड़ो इसे भूल जाओ, मैं पहले उस ओल्ड टाविस से निपट के आता हूँ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना, मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है। मोजी बोलता है तुम जानते ही हो हेल में बहुत सी अननोन चीजों को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। इसी के साथ एमसी बोलता है सिस्टम अब मुझे रियल वर्ल्ड में सेंड करो। जिसके बाद वहाँ की जगह टूटने लगती है और एमसी रियल वर्ल्ड में आ जाता है। साथ ही टाइम वापस से स्टार्ट हो जाता है पर वहां से होता है जब नेल ने गोली चलाई होती है। वहीं एमसी के गर्दन पर गोश्त आई होती है जो उन सभी गोलियों के स्पीड को आसानी से देख पा रही होती है। इसी के साथ एमसी उस गोली को सिर्फ अपनी 2 उंगली से पकड़ लेता है जो देख वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एमसी बोलता है इतना हैरान मत हो, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। फिर वो नेल के ऊपर के डेंटिकल को भी तोड़ देता है जिससे कि वो ओल्ड मैन नेल की बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। जिसके बाद नेल बेहोश होकर नीचे की ओर गिरने लगती है पर एमसी उसे पकड़ के नीचे बैठा के बोलता है हालांकि तुम अभी सुन नहीं रही लेकिन मैं ये तुमसे दोबारा कह रहा हूँ मैं कोई ट्रैश नहीं हूँ। वहीं वो ओल्ड मैन हैरान होकर मन में सोच रहा होता है क्या वो वही पर्सन है जो अभी मेरे कुछ ऑर्डिनरी अटैक से भी डील नहीं कर पा रहा था, उसका स्किल अचानक से इतना इंप्रूव कैसे हो गया। वहीं एमसी तेज से जॉय के पास आके बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं पहले हमेशा तुम पर ही रिलाई कर रहा था। साथ ही उस ओल्ड मैन के एनर्जी को जॉय के बॉडी से निकाल देता है। जॉय अपनी आंखें खोलती हुई बोलती है मास्टर। जिसके बाद एमसी तेज से ईटिंग गोश्त के पास आ जाता है और उसे पैट करते हुए बोलता है अब तुम चिंता मत करो, इन सब चीजों को तुम मुझ पर छोड़ दो। वहीं ये सब देखकर उस ओल्ड
ओल्ड मैन को गुस्सा आने लगता है। वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे इग्नोर करने की। इसी के साथ वो अपने टैलिस्मान को ब्लेड बनाकर एमसी पर अटैक कर देता है, जिसे अपनी ओर आता देख एमसी बस अपने एक ही हाथ से सभी को झटकते हुए खत्म कर देता है और बोल रहा होता है तुम कितनी बार एक ही बात को कंफर्म करना चाहते हो, मेरी बॉडी में अब 100 गोस्ट हैं। क्या तुमको इविल काम करने के लिए भूतों को कंट्रोल करना पसंद है? तुम 100 भूतों के प्रकोप को महसूस करने के बाद अपनी कन्फेशन दे सकते हो। और इतना बोल के एमसी एकदम से उस ओल्ड मैन के पीछे आ जाता है, जो देखकर उस ओल्ड मैन के पसीने छूटने लगते हैं। एमसी बोलता है क्या तुमने महसूस किया? वो बोलता है नहीं। एमसी बोलता है ओ तो ऐसी बात है। इसी के साथ वो उस ओल्ड मैन के हाथ की हड्डियों को तोड़ देता है। और एमसी ने इतनी स्पीड से ये किया होता है कि पहले तो उस ओल्ड मैन को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब उसे पता चलता है तो वो दर्द के मारे जोर से चिल्लाता है और साथ ही एमसी को लात मार के दूर कर देता है और गुस्से से बोलता है जब तुम्हारे जैसे एक छोटे से ब्रेड के पास अपना ट्रम्प कार्ड हो सकता है तो मेरे पास क्यों नहीं? जिसके बाद वो अपनी उंगली से इशारा करता है, जिससे उसकी डेंटिकल जूई को लपेट के ओल्ड मैन के पास ला देती है। उसे देख एमसी थोड़ा पैनिक हो जाता है। वहीं उन पुलिस ऑफिसर से उस ओल्ड मैन का कंट्रोल हट जाता है, जिसके बाद वो बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। वो ओल्ड मैन बोलता है भले ही तुमने मेरा एक हाथ तोड़ दिया है जो मैं लोगों के ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए यूज करता था, लेकिन ये मत भूलो मेरे पास एक और हाथ है, तुम्हारे लिए मेरा बस सिंगल हाथ ही काफी है। इसी के साथ वो जूई पर अपनी ग्रिप को टाइट करने लगता है और बोलता है तुम्हारे पहले वाले फाइट से मैंने तुम्हारी अचानक आई न्यू पावर को माप लिया है। ऑफ कोर्स अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो तुम ट्राई करो और मुझे प्रूव करो कि मैं गलत हूँ। साथ ही वो जूई के ऊपर ग्रिप को और भी टाइट कर रहा होता है। इसी के साथ वो अपने डेंटिकल में किसी टेक्निक का यूज करता है, जिससे वो जूई के बॉडी से उसकी यांग की वाई को सोखने लगता है, जिससे उसकी बॉडी जगह जगह से क्रैक होने लगती है। वहीं वो ओल्ड मैन बोल रहा होता है क्या कुछ देर पहले तुमने 100 गोस्ट को मेंशन किया था? मैंने 100 से भी ज्यादा भूतों को हराया है। क्या तुम्हें अभी अभी अपने पावर पर प्राउड नहीं था? कहाँ गई वो हैकड़ी? एमसी बोलता है हम कोई बच्चे नहीं है तो हमें ये जानने के लिए क्यों कम्पीट करना चाहिए कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो बोलता है क्या तुम डर गए? जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ कैपेबिलिटी है तो तुम शो ऑफ करना शुरू कर देते हो। एमसी बोलता है वो तुम ही हो जो अभी शो ऑफ कर रहा है। वो पागलों की तरह हरकतें करते हुए बोलता है आ जाओ मुझे मार के दिखाओ, अपने पावर का यूज करो और मुझे दिखाओ कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो। एमसी बोलता है क्या तुम पागल हो? वो ओल्ड मैन बोलता है क्या तुम ये नहीं कर सकते? क्या तुम इसकी परवाह नहीं करते कि इस लड़की की आंख की वाई चूस ली जाएगी? ये सुन के एमसी हैरान होकर जूई की ओर देखता है और उसकी ये हालत देखकर एमसी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस ओल्ड मैन को गालियां देते हुए अपने पंच से उस पर अटैक कर देता है। पर वो ओल्ड मैन एमसी का अटैक को आसानी से ब्लॉक कर लेता है, जो देखकर एमसी हैरान होते हुए बोलता है क्या? तभी तो मैं सोचूं ये हमेशा से इतना कॉन्फिडेंट क्यों था। वहीं वो ओल्ड मैन अपने टूटे हुए हाथ को वापस से ठीक करते हुए बोलता है इंग और यांग दोनों स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। इस लड़की की यांग की वाई को गोस्ट की वाई के साथ जोड़ना बहुत अच्छा था, इससे मेरी पावर अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। चलो अब इस गेम को खत्म करते हैं। फिर वो अपने दोनों हाथों को जोड़कर स्नो बाथ नाम की किसी टेक्निक का यूज करता है, जिससे बहुत सारे ब्लैक कलर के छोटे छोटे शैडो बन जाते हैं और वो शैडो जब लोहे पर लगता है तो वो तुरंत ही पिघल जाता है। इसी के साथ वो उन सभी से एमसी पर अटैक करता है। हालांकि इन्हें डोज करने में एमसी को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। वहीं कुछ अटैक नेल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसे देख के एमसी तेजी से नेल की तरफ बढ़ने लगता है, पर वो शैडो नेल के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके थे। तभी ईटिंग गोस्ट नेल के सामने आके उन सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो देख एमसी ईटिंग गोस्ट को वेल डन बोलता है और साथ ही बहुत स्पीड से उस ओल्ड मैन के पास जाके जोर से उसके पेट पे एक पंच मारता है, जिससे उस ओल्ड मैन की हालत खराब हो जाती है और वो गोली की स्पीड से आसमान में जाके तारा बन जाता है। इसी के साथ जूई भी उसकी डेंटिकल से आजाद होकर नीचे गिरने लगती है, जिसे देख एमसी तेजी से जाकर जूई को हवा में ही कैच कर लेता है और बोलता है चलो अब घर वापस चलें। साथ ही वो अपने गोस्ट आर्मर को भी डीएक्टिवेट कर देता है और जूई को अपने गोद में उठा के वहां से जाने लगता है। तभी उसका ध्यान नेल पर जाता है, जो कि अभी भी बेहोश होती है। जिसके बाद एमसी जूई को नीचे बैठाकर बोलता है जूई थोड़ी देर रुको। नेक्स्ट सीन में हमें नेल को पुलिस स्टेशन के बाहर दिखाया जाता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और इधर उधर देखते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है कहाँ गए वो ब्रैट और उसका पार्टनर कहाँ गए? तभी उसका ध्यान अपनी हथकड़ियों पर जाता है, जिन्हें देखो गुस्से से बोलती है तुम फिर से अपनी सजा से भाग गए, तुम ब्रैट, मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगी। जिसके बाद हमें एमसी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एमसी जूई को बेड पे लेटा के उसके पास बैठा होता है और एक छींक मारता है, जिसे देख एमसी बोलता है मुझे कौन गालियां बक रहा है। तभी जूई की हालत और भी खराब होने लगती है, जिसे देख एमसी बहुत घबरा जाता है और बोलता है जरूर ये जूई के पेरेंट्स होंगे। फिर वो जूई के सर को सहलाते हुए बोलता है जूई क्या तुम ठीक हो? तभी जूई के आंख मुंह नाक से खून निकलने लगता है, जिसे देख एमसी बहुत घबरा जाता है और जूई पर अपना पंच मारते हुए रोते हुए बोलता है मुझे माफ कर दो जूई, तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई है, मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? तभी ईटिंग गोस्ट एमसी के कान में बोलता है
ब्ला 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 ब्ला। जो सुन के एमसी बोलता है मुझे इसे नोरिशिंग फूड देना चाहिए। तभी जोई भी एमसी के कान में आके बोलती है ब्ला ब्ला ब्ला। जो सुन के एमसी बोलता है अगर मैं हॉस्पिटल में उसके मेडिकल बिलों का भुगतान कर सकता तो मुझे उसे नोरिशिंग फूड देने की आवश्यकता नहीं होती है ना। साथ ही वहाँ का माहौल ऑकवर्ड हो जाता है। तभी एमसी के दिमाग की बत्ती जलती है। वो बोलता है मुझे याद आया, मैं इतने इंपॉर्टेंट चीज को कैसे भूल गया। मैं हेल्थ किंग हूँ, हा हा हा। मेरे पास एक गुड आइडिया है जो जूई के लिए नोरिशिंग फूड प्राप्त करने और पैसा कमाने में मेरी मदद कर सकता है। इसी के साथ वो सिस्टम के स्पेस में आके चिल्लाते हुए बोलता है सिस्टम बाहर आओ, मुझे लाइफ एंड डेथ नोटबुक का यूज करना है। जिसके बाद एमसी के सामने कीबोर्ड आ जाता है। वो उसमें बेस्ट कुकर को सर्च करता है। सिस्टम पर कुकिंग गॉड यान का नाम आता है और साथ ही एमसी उसे समन कर देता है। इसी के साथ वहाँ एक लाइट चमकती है और वहाँ फोग ही फोग हो जाता है। एमसी एक्साइटिंग होते हुए बोलता है कॉमन मेरे सेवियर जल्दी से आ जाओ। इसी के साथ वहाँ से धीरे धीरे फोग हटता है और हमें यान को दिखाया जाता है। वो बोलता है मेरा नाम यान है। उसे देख एमसी एक अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है इसके लुक के साथ क्या हुआ है। मोजी बोलता है ये एक मॉडर्न वर्ल्ड का लुक है, मेरे हिसाब से ये ठीक है। फिर वो यान से हाथ मिलाते हुए बोलता है सीनियर यान, क्या आपको ये लुक पसंद आया। वो बोलता है मैं इन सब चीजों की ज्यादा परवाह नहीं करता। तभी एमसी उसके सर पर पंच मार के गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है साले मैंने तुझे यहाँ अपने लुक को शो ऑफ करने के लिए नहीं बुलाया है। वो बोलता है तो तूने मुझे क्यों समन किया है। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे फिर से प्रधानमंत्री के रूप में काम करना पड़ेगा। ये बहुत थका देने वाला है। एमसी फिर से उसके सर पर पंच मार के गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है साले तू पहले अपने आउटफिट को देख ले, वो किसका है, बड़ा है प्रधानमंत्री बनने वाला। फिर यान अपने कपड़ों को देखकर बोलता है ओ देख के लगता है मैं एक कुकर हूँ, पर मैंने 3000 सालों से कुक नहीं किया है, अब तो मेरे ऊपर भी जंग लग चुका है। ये सुन के मोजी अपना चश्मा ठीक करके कूल सा पोज बनाते हुए बोलते हैं डोंट वरी सर। साथ ही वो यान को बहुत से डिशों की लिस्ट दिखाने लगता है और ये सभी मॉडर्न वर्ल्ड के फूड लिस्ट होते हैं जिन्हें देख यान हैरान होते हुए बोलता है पिछले 3000 सालों में खाने का लेवल इतने हाई लेवल पर पहुंच गया है। तभी मोजी यान का हाथ पकड़ के बोलता है सर इतना मत सोचिए, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरी के साथ गिफ्टेड हैं। आपने खाना पकाने के मेथड में पहले ही मास्टर कर रखी है। यान बोलता है क्या तुम श्योर हो। वो बोलता है ऑफ कोर्स हम दोनों ही जीनियस हैं। यान बोलता है सही कहा। और साथ ही वो दोनों पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देखकर एमसी को बहुत गुस्सा आता है। एमसी वापस से यान के सर पर एक पंच मार के गुस्से से बोलता है मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम ऐसी नॉनसेंस बातें कर सको, जल्दी करो और जूई के लिए कुछ स्वादिष्ट खाना बनाओ ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। बार बार पीटने के कारण अब यान को भी गुस्सा आ जाता है और वो मोजी की तरफ इशारा करते हुए एमसी से बोलता है तुम बार बार मुझे ही क्यों पीट रहे हो, तुम इसे क्यों नहीं पीट रहे। और ये जूई कौन है। एमसी गुस्सा करते हुए बोलता है तुम बहुत अनोइंग हो, तुम इतने क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। जिसके बाद वो यान को रियल वर्ल्ड में खींच के लाता है और बोलता है जल्दी करो और जूई के लिए कुछ नरिशिंग फूड बनाओ, ये मेरा किचन है लेकिन ये अब से तुम्हारा है। साथ ही एमसी उसे किचन में ढकेल देता है। वो किचन में आके बोलता है किचन में लौटने के बाद शायद मैं वापस से वो नहीं रहूंगा जो मैं पहले हुआ करता था। इसी के साथ वो फटाफट से खाना बनाने लगता है और कुछ ही समय में एक डिश तैयार करके एमसी के सामने पेश करता है जिसे देख एमसी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। यान बोलता है इस डिश का नाम चिकन राइस है। एमसी गुस्से से उसके सर पर पंच मार के बोलता है जो ये अभी बेहोश है वो इन सभी को कैसे खा सकती है। यान बोलता है मैं थोड़ा एक्साइटिंग हो गया था और ये सोचना भूल गया था कि वो बेहोशी की हालत में क्या खा सकती है। जिसके बाद एमसी बाहर की ओर देखता है जहाँ शाम हो चुकी होती है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब रात हो चुकी होती है और वहीं यान ने इस बार सूप बनाया होता है जिसे देख एमसी बोलता है ये ठीक है, फाइनली जूई कुछ खा पाएगी। और इसी के साथ आज के एपिसोड को खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जिसने अभी तक नहीं किया है।